क्या आपके दिल में कोई ऐसी खूबसूरत औरत है जिसकी शादी हो चुकी है, पर आपकी सांसें सिर्फ उसी के लिए चलती है? क्या आप जानते हैं कि उसे अपना बनाने के लिए आपको सिर्फ हिम्मत नहीं, कुछ खास हुनर चाहिए? अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन हकीकत में यह कई दिलों दिमाग की कहानी है। कभी कभी प्यार की राहें इतनी सीधी नहीं होती और कभी कभी हमारा दिल किसी ऐसे पर आ जाता है जो पहले से किसी और का हो। अगर आप भी किसी पराई शादीशुदा महिला को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह आपके साथ एक गहरा और सच्चा रिश्ता बनाए, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको 10 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनके इस्तेमाल से आप किसी भी शादीशुदा औरत के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। यह सिर्फ बातें नहीं है, यह वह वैज्ञानिक तरीके हैं जो इंसानी भावनाओं और आकर्षण के पीछे काम करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी लव लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकता है। पॉइंट नंबर 1, बातचीत में घुलें। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की शुरुआत और उसकी गहराई का राज अक्सर हमारी बातचीत में छिपा होता है। जब बात किसी ऐसी महिला की आती है जो पहले से शादीशुदा है और आप उससे एक अलग तरह का संबंध चाहते हैं, तो बातचीत में घुलना सिर्फ बातें करना नहीं बल्कि उसके दिल में जगह बनाने की पहली सीढ़ी है। सोचिए, एक औरत अपनी जिंदगी में कितने लोगों से मिलती है, बातें करती है, लेकिन आप उसे कैसे याद रहे? यहीं पर यह साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है। सबसे पहले अपनी बातचीत को सतही ना रखें। और क्या चल रहा है या मौसम कैसा है जैसी बातें हर कोई करता है। आपको उसकी दुनिया में झांकना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में सीधे सवाल पूछें, खासकर शुरुआत में, बल्कि उसकी रुचियों, उसके शौक, उसकी पसंद नापसंद को धीरे धीरे समझें। जैसे अगर आप उसे किसी सोशल गैदरिंग में मिलते हैं तो शायद वह किसी खास तरह की किताब या फिल्म के बारे में रात में कितनी बार जैसे अगर आप उसे किसी सोशल गैदरिंग में मिलते हैं तो शायद वह किसी खास तरह की किताब या फिल्म के बारे में बात कर रही हो, या किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में। यह आपके लिए एक संकेत है। यहीं से अपनी बातचीत की नींव रखें। मान लीजिए अगर वह किसी नई वेब सीरीज के बारे में बात कर रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ओह आपने देखी है क्या? मैंने सुना है काफी अच्छी है। आपको क्या पसंद आया उसमें? यहाँ आप उससे सीधे उसकी राय पूछ रहे हैं, जिससे उसे लगेगा कि आप उसकी सोच को महत्व देते हैं। या अगर वह अपने काम से जुड़ी किसी चुनौती के बारे में बता रही है तो सहानुभूति दिखाएं। हाँ, मुझे समझ आता है, कभी कभी काम में ऐसी दिक्कतें आ जाती है, और फिर एक हल्की सलाह या सुझाव दें, पर मुझे यकीन है आप इसे भी अच्छे से हैंडल कर लेंगी। यह दिखाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि उसकी बात को समझ रहे हैं। एक और अहम बात है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं बल्कि दिमाग से समझना और जवाब देना। जब वह बात कर रही हो तो उसे टोके नहीं, उसे पूरा मौका दे अपनी बात रखने का। बीच बीच में अच्छा हम सही बात है जैसे शब्द बोलकर उसे एहसास कराए कि आप ध्यान दे रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर करें। क्या वह बात करते हुए सहज है? क्या वह मुस्कुरा रही है? इन संकेतों को समझें और उसी हिसाब से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं।
याद रखें, महिलाएं उन लोगों से बात करना पसंद करती है जो उन्हें समझते हैं और सम्मान देते हैं। अपनी बातचीत में कभी भी घमंड या दिखावा ना करें। अपनी असली शख्सियत दिखाएं। अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे तरीके से जो उसे असहज ना करें। कभी कभी एक हल्की फुल्की तारीफ भी जादू कर सकती है, लेकिन वह तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, जबरदस्ती की नहीं। जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग